कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका इतिहास के हिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद करना है, ठीक है। और साथ ही हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पूरा यहाँ पेपर कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर दिखना है, ठीक है। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, साथ ही आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका इतिहास के हिस्ट्री विषय का पेपर, आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका यहाँ पर शो रहने वाला है। आप चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे इतिहास पेपर वो देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही जगह चुन के लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं, तो ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेने हैं। तो पहला था सिंधु घाटी सप्ताह की पतन का कारण था, तो आपका आता है यहाँ पर बाढ़, और बात है नदियों को सूखना, और साथ जलवायु परिवर्तन, और दाता उपयोग सभी। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो यहाँ पर सिंधु घाटी सप्ताह का पतन का कारण था वो आपका बाढ़ भी था, और नदियों को सूखना भी था, और जलवायु परिवर्तन भी था। तो यानी जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ, तो आपका आता हर्षवर्धन, बात समुद्रगुप्त, सात अशोक, और दाता चंद्रगुप्त, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए, बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा अशोक, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता तीसरा, यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद निम्न में से किस विद्वान ने किया, तो आपका इसका आपका ऑप्शन था अबुल फजल, और बात अलबिरनी, और साथ था इब्न बतूता, और दाता फैजी। तो स्टूडेंट आपकी इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अलबिरनी। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता आइन अकबरी का तृतीय भाग मुल्क आबादी किससे संबंधित है, तो आपका इसका ऑप्शन था प्रांतों की वित्तीय मामले, बात है शाही घर परिवार से, और सादा सैनिक और नागरिक प्रशासन, दाता सांस्कृतिक रीति रिवाज। तो जो आपका यहाँ पर दिया आइन अकबरी का तृतीय भाग मुल्क आबादी किससे संबंधित है, तो इसको जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको हो जाए प्रांतों के वित्तीय मामले। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया, तो आपका इसका ऑप्शन था अल्बिनी, बाता इब्न बतूता, और साथ फ्रांस और बर्नियर, और दाता आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए किनी कोलस कोटी। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा इब्न बतूता, ठीक है। पाँचवें का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर छठवां था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी की रचना की थी, तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर दिया गया खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसकी रचना किसने की थी, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख ली, पहले करेगा आपके यहाँ पर डी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। फिर आपका दूसरा आता है, दूसरे जो आपके यहाँ पर आता है इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अशोक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पे जो आता है तीसरा, तो तीसरे करेगा आपके यहाँ पर बी करेक्ट आंसर अलबिरनी। फिर आपका जो पाँचवा आता है, पाँचवा करेगा आपका क्या, ठीक है, सॉरी चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। और जो पाँचवा आपका आता है तो पाँचवें का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। जो छठवां आपका आता है तो 6 में करेगा आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट को बता दिया, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर आपके आते हैं प्रश्न 2, रिक्त पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो फिर आता है सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे पहले खोजा गया स्थल डॉट है, तो यहाँ पर सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे पहले खोजा गया स्थल है आपका यहाँ पर हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा आपका पहले रिक्त स्थल का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था सिक्कों के अध्ययन को डोंडो कहते हैं, तो यहाँ पर सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ मुद्रा शास्त्र आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। पहले का आंसर आपका रहेगा हड़प्पा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका क्या रहेगा हड़प्पा, आपका यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर आता है सिक्कों के अध्ययन को डोंडो कहते हैं, तो यहाँ पर सिक्कों के अध्ययन कहते हैं मुद्रा शास्त्र, ठीक है। मुद्रा शास्त्र आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा जॉन मार्शल ने सांची पर लिखी अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को डोंडो समर्पित किया, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर सुल्तान जहाँ, ठीक है। आपका यहाँ पर इसका उत्तर क्या रहेगा सुल्तान जहाँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर का सुल्तान जहाँ। ये आपका चौथा होता है जहांगीर ने डोंट की प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर तम्बाकू हो जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा आपका इसका उत्तर रहेगा तम्बाकू। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। और फिर आपका आता पाँचवीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य डोंट पर नियंत्रण था, तो इसका उत्तर रहेगा आपका कंपनी प्रशासन, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते कंपनी प्रशासन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा कंपनी प्रशासन, तो अच्छे से याद कर लीजिए। आप यहाँ पर 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी
प्रशासन पर नियंत्रण था। फिर आपका 6वां था भारतीय जनता नोट कानून को काला विधेयक कर देते। तो इसका उत्तर ठीक है आपका यहाँ पर 6 में का उत्तर है आपका रोलेट एक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रोलेट एक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रोलेट एक्ट आपका यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा। तो आप यहाँ पर भारतीय जनता रोलेट एक्ट कानून को काला विधेयक कर देते। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी और स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। ठीक है, साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट वो आपके यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका आता है रिक्त स्थान, दूसरा आता है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा रिक्त स्थान, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, तो देख लीजिए इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको याद कर लेने हैं। फिर आपके आती है 7 नंबर की सही जोड़ी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, आपकी स्तंभ आवबा में दी गई सही जोड़ी। ठीक है, तो जो आपकी पहली आती है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को आपको यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से मैच करना है। फिर दूसरी आती है बहुपत्नी प्रथा, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर सातवां अंश है। जो तीसरी आती है फ्रांसो बर्नियर, तो फ्रांसो बर्नियर को मैच करना आपको यहाँ पर चिकित्सक से। जो चौथी आती है ठीक है महानवमी डिब्बा, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर विजयनगर से, आपकी चौथी हो जाएगी। और 5वीं आती है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह को आपको यहाँ बिहार से मैच करना है। ठीक है, जो 6वीं आती है जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग आपकी क्या रहेगी। ठीक है, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जलियांवाला आपका यहाँ पर अमृतसर हो जाएगा। और फिर आपका था प्रारूप समिति, तो इसको आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 7 नंबर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर दी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और हमने यहाँ पर नंबर लिख दी कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके यहाँ प्रश्न 4 आता है जिसमें आपके आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखना। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला आता है भारतीय पुरातत्व का जनक दयाराम साहनी को कहा जाता है। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर हम बता देते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया भारतीय पुरातत्व का जनक दयाराम साहनी को कहा जाता है, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य है। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर दूसरा था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, तो दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और जो आपके यहाँ पर तीसरा था जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया है, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा था मौर्य साम्राज्य में उज्जैन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, तो जो चौथा वो आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, और जो 5वां आपका था जमीन की मुक्ता 2 किस्में होती थी, तो 5वां आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 6वां था महात्मा बुद्ध को सारनाथ से ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सत्य सत्य वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य का, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा भी सत्य, 5वां सत्य, तो 6वां सत्य। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था हड़प्पा सप्ताह के एक प्रमुख पत्तन का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा लोथल। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर लोथल हो जाएगा। और फिर आपका आता है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज आपका यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए मेगास्थनीज। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। फिर आपका तीसरा धर्म के ग्रंथों के अनुसार संस्कार की संख्या कितनी बताई गई, तो इसका उत्तर आपका 16 हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता अरबी किन भाषाओं का जानकर्ता, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर अरबी भाषा। ठीक है, अरबी भाषा आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का उत्तर। ठीक है, अरबी भाषा। और फिर आपका था विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे, तो इसका आंसर आपका विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर। ठीक है, हम आपके यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए विट्ठल मंदिर हो जाएगा आपका और कृष्ण मंदिर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा आपका 5वें। ठीक है, 5वें का उत्तर कृष्ण मंदिर। ये आपके 2 मंदिर थे। ठीक है, विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर। फिर आपका 6वां था गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर द्वितीय। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख के आपको बताया जिससे आप यहाँ पर अच्छे समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पर गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका था हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, यह वाक्य किसने कहा था, तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर खुद करना। ठीक है, जो 6वें का उत्तर है, 6वें का उत्तर सभी कमेंट में लिखना। जिसको यहाँ पर 6वें का उत्तर पता वो कमेंट कर दें, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और जो भी यहाँ पर सही आंसर लिखेगा हम उनके कमेंट को पिन कर देंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। आपका पहला यहाँ पर आता है। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए बताएं उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है, इनके आंसर याद है। ठीक है, आप क्वेश्चन 6 था मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखी, अथवा सिंधु सभ्यता
के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये आपका इसका आंसर। तो आप यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में विस्तृत शहरी केंद्र था। दुर्ग की संरचना ईंटों के चबूतरों पर निर्मित की गई थी। ये आपकी पहली हेडिंग हुई नगर नियोजन। फिर दूसरी हेडिंग रहेगी आपके यहाँ पर नियोजित सड़क एवं विकास व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता सड़कें तथा जल निकास व्यवस्था थी। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर जो आपके यहाँ पर अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 7वां था भारत आने से पहले इब्न बतूता कौन सी यात्रा कर चुका था। अथवा था मोहम्मद हाजी ने भारत से घृणा क्यों करने लगा था। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया भारत आने से पहले इब्न बतूता कौन सी यात्रा कर चुका था, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इब्न बतूता एक विश्व यात्री था जिसका जन्म मोरक्को के तेजियार में हुआ था। उसे यात्रा करने का बहुत शौक था। भारत आने से पहले वह मक्का, सीरिया, इराक, फारस एवं ओमान की भी यात्रा कर चुका था। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका जो यहाँ पर इसका अथवा था, अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था 8वां वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ, इसका उत्तर आप यहाँ पर थे। वैदिक युग और पौराणिक काल में मुख्य अंतर यही है कि वैदिक युग में मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन पौराणिक युग में मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो इसका अथवा था, अथवा का सोल्यूशन आपको खुद करना है। फिर आपका 9वां था विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण रुचि का क्या कारण था। ठीक है, तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर है आपका यहाँ पर शासक अपने आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर आता है 10वां दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुक्ता कौन कौन से कर आते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका उत्तर। ठीक है, दस्तकारी व्यवस्था की कार, ठीक है, मसलन रंगरेजी कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना और खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपका जो 10वां क्वेश्चन वो आपका कंप्लीट हो जाता है। जो इसका 10वीं का अथवा था अमीर गुजार कौन होते थे, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका 11वां था इस्तकारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य था कि नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो। ये आपका आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका जो इसका अथवा था संतल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां था 1897 विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप यहाँ पर देखते हैं। इसका आंसर रहेगा 1897 विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूरा आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका इसका जो अथवा था अवध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा था, क्यों। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 13वां था दांडी यात्रा कब प्रारंभ और समाप्त हुई, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर थे दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में ख़त्म हुआ था। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। ठीक है, फिर जो इसका अथवा था गांधी जी, ठीक, गांधी जी कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 14वां संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका उत्तर भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, पूरा आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपको जो यहाँ पर आता है इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था क्या था, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर थे इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश काल में भारत में प्रचलित एक व्यवस्था थी। इसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है, बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह व्यवस्था भूमि और लगन की वसूली से जुड़ी हुई थी। 1793 में बंगाल की गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे बंगाल में लागू किया था। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपको 16वां क्वेश्चन। अलबर्नी कौन था किताब और हिंदी में तत्कालीन भारतीय समाज के विषय में क्या वर्णन किया गया, और जो आपको यहाँ पर 16वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो 16वें का आपका अथवा था बर्निया ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा है। फिर आपका यहाँ पर 17वां था उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया, वर्णन करें। अथवा था संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के संबंध में बी बोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया। फिर आपका 18वां था महात्मा गांधी को एक नेता जननेता क्यों कहा जाता था, वर्णन करें। अथवा था महात्मा गांधी नमक कर को अन्याय का प्रतीक क्यों मानते थे, स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 19वां था हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा था मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, वर्णन कीजिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं आपको। पहले आप इनके क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आंसर बता देते हैं। ठीक है, 20वां था मौर्य समाज के इतिहास की जानकारी देने वाले
स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों से क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा भक्ति आंदोलन में अलवार और नायनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। और फिर आपके यहाँ 22वां आता है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया, वर्णन कीजिए। ठीक है, आपका 22वां है। 22वें का अथवा आता है आपका यहाँ पर असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था। फिर आपका 23वां आता निम्नलिखित भारत के मानचित्र में दर्शाइए। सांची, गिरनार, कलिंग, सारनाथ, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना। अथवा आता है तो आप यहाँ पर निम्नलिखित भारत के मानचित्र दर्शाइए। उज्जैनी, सोपारा और पाटलिपुत्र, मेरठ, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना। जो आपको भारत का मानचित्र है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो जो भारत का मानचित्र है वो भी आपको मिलेगा, वो अभी हमारे पास है लेकिन हम आपको दिखा नहीं रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ भारत का मानचित्र में आपको भरना है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है और साथ ही जो आपके ठीक है 3 नंबर का क्वेश्चन, इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही आप अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय।